हाँ, में एक दृश्य देखने के लिए मिला जो एक संवेदनशील मुद्दा था। उस पे बेगूसराय सदर के विधायक कुंदन जी ने एक मुद्दा उठाया, दिव्यांगजनों से जुड़ा हुआ था, जो कि सामाजिक में एक कहा जाए तो बहुत ही मार्मिक मुद्दा था। उनको जो सरकार की तरफ से लाभ दिया जाता है, वो कहीं न कहीं वो ना के बराबर है। उसी मुद्दा पे उठाए थे सवाल कि जो दिव्यांगजनों को पेंशन दिया जाता है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और उस पे जो सरकार की ओर से जो जवाब आया था, वो संतोषजनक हमें नहीं लगा। हम इसी मुद्दे पे विधायक जी से बात करेंगे। आखिर ये मुद्दा जो था वो उठाए आपने, उस पे सरकार का आखिर क्यों रिएक्शन इस तरह का था? देखिए, ये कल तो मैं गैर सरकारी संकल्प या यूं कहिए प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से मैं इसको सदन में लाया था। इससे पहले भी मैं इसको इसी सत्र में प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको लाया था। इसमें हम लोग सब लोग समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों के विकास की बात करते हैं और मुझे लगता है दिव्यांग जनों से ज्यादा पीछे कौन होंगे, तो उनकी विकास हो, यह मेरा प्रयास था। और 400 रुपए महीने का दिव्यांगों को पेंशन बिहार सरकार देती है। मैंने कहा 400 रुपए मतलब 13 रुपया कुछ पैसे प्रतिदिन। इस 13 रुपए में आज के दिन में 2 कप चाय भी नहीं मिलता है, तो कैसे गुजर बसर होगा, परिवार चलेगा, क्या होगा? तो कुछ सम्मानजनक उनको देना चाहिए पेंशन। ये तो लगभग उनका मजाक उड़ाने के बराबर है, हास्य का विषय है। लेकिन यह सरकार जो है, ये संवेदनहीन सरकार है। कई बार सदन में आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, स्कूल के सवाल पर स्कूल में जो क्लासरूम है वो गिरने की स्थिति में है। कहीं कहीं तो बांस के टोचन पर, जो लोकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं, टोचन पर खड़ा है पूरा का पूरा विद्यालय का भवन। वो मुद्दा उठाते हैं तो शिक्षा मंत्री हो जाएगा, कर दे। उसमें भी मैंने कहा था कि भाई आपको संवेदनशील होना पड़ेगा और इसको तुरंत कार्रवाई कराई। सरकार कहती है क्षमता के अनुसार सरकार की। अब सरकार की क्षमता क्यों नहीं बढ़ रही है? 32 सालों से बड़े भाई छोटे भाई की सरकार है और इतनी भी क्षमता नहीं हो पाई है कि वो बिहार का विकास कर सकें। तो दोषी कौन है? उस समय जो मुख्यमंत्री रहे राजद की सरकार में, उसके बाद जदयू के सरकार के जो मुख्यमंत्री रहे, इस सरकार के पास ना कोई विजन है और उस विजन को पूरा करने के लिए ना कोई मिशन है कि कैसे करें। अब बताइए, ये अत्यंत आवश्यक है। ये दिव्यांग भाई हमारे लगातार धूप में कई दिनों तक गांधी मैदान में बैठे रहे, कोई उनसे सरकार का नुमाइंदा मिलने भी नहीं गया। मैं गया था वहां और मैंने उनको कहा था, वचन दिया था कि मैं आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़ूंगा, तो मैं निरंतर लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा। आपने देखा होगा किस तरह से पक्ष के लोग, सरकार के लोग, आसन की तरफ से कहा गया कि आप बिल वापस ली। मैं कहा मैं नहीं लूंगा। लेकिन इनके भलाई में कि आगे फिर मैं इस मुद्दे को उठा सकूं, मैंने जो आसन से आदेश आया उसका पालन किया। लेकिन मेरा लड़ाई निरंतर जारी रहेगा जब तक इनके मांगों को इनके हिसाब से, इनके सम्मान के हिसाब से सरकार काम नहीं कर देती है। यह संघर्ष जारी रहेगा। एक चीज और सर, उस समय हमने देखा था कि आप वोटिंग की भी मांग कर रहे थे, तो फिर आखिर वोटिंग क्यों नहीं कराया गया? उसके पीछे कुछ रीजन था क्या? देखिए, सरकार नहीं चाह रही थी वोटिंग हो, क्योंकि देखिए विधानसभा में नियम है कि अगर प्राइवेट मेंबर्स बिल आता है तो वो गिर जाएगा, तो फिर दोबारा नहीं आ सकता है। लेकिन मैं चाहता था कि वोटिंग हो। मैं इसलिए चाहता था कि सरकार पे दबाव बने और सरकार ये बताए कि वो क्यों नहीं करना चाहती है इस चीज को। लेकिन ये जीवित रहे। सरकार तो संवेदनहीन है ही शुरू से, मैं देख रहा हूँ। वो तो नहीं करेगी, वो तो सिर्फ जात पात करके सरकार बनाना चाहती है। किसी भी व्यक्ति से या समूह से जुड़े हुए विकास के कार्य पर उनका ध्यान नहीं है। ये मैं तो आपको आगे बता रहा हूँ, जून जुलाई 2022 में, जून में मेरे कई सड़क ग्रामीण कार्य विभाग से पास किए गए थे काम करने। जैसे सरकार बदली 12 सड़क मेरा कैंसिल कर दिया गया बेगूसराय का, सिर्फ इस वजह से, मुझे जो लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक। तो बेगूसराय के लोग जवाब देंगे सरकार को समय पर और मेरा लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा।
इधर हाल ही के दिनों में आप ही के विधायक थे ये बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता जी, हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जात पात करती है, जात पात भी अगर करके समाज का भला हो, भला कहाँ हो रहा है। पिछले दिनों एक कानून विकास संघ का सम्मेलन चल रहा था और उसमें वहां समाज के लोगों ने एक मुद्दा उठाया था कि बहुत दिनों से इन लोगों का मांग SC ST में शामिल करने का, चूंकि बहुत ही आर्थिक स्थिति इस कानून समाज का कमजोर है, ये आप भी जान रहे हैं। और तो अगर जात पात ही कर रही है, 75 साल बीत गया आजादी का, और जो है उसमें अभी तक जो है राजनीतिक भागीदारी के तौर पे देखिए तो कानून समाज का कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आखिर कहाँ जाति पात से भी कहाँ भला हो रहा है। एकदम आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये लोग जाति पाति एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण करके केवल वोट ले लेते हैं, उनका भी विकास ये नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम सबके विकास की बात, अगर मैं दिव्यांगों की बात करता हूं तो उसमें कोई धर्म कोई जात का नहीं आता है, सभी लोग जो होंगे उनके लिए काम होगा। और अगला जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाला हूँ 5 तारीख को, वो अपनी विधवाएं बहनों के लिए लाने वाला हूं। उनको भी 400 रुपए देती है सरकार। अब बताइए कोई महिला विधवा हो जाती है शादी के बाद, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनका स्कूल भेजना, उनका लालन पालन पोषण, ये 400 रुपए में कैसे होगा। विधवा महिला कैसे चलाएगी। और सरकार का तो मैं क्या कहूँ, विकलांग के बारे में, दिव्यांग के बारे में सरकार ने कहा कि भैया मनरेगा में इनको मनरेगा में रोजगार होता है क्या, कि लेबर का नौकरी होता है। लेबर का काम देने के लिए जो खुद दिव्यांग हैं वो कैसे जाके करेंगे, ये भी नहीं सोचती है सरकार, और कुछ भी जवाब देती है। इसमें सर मनरेगा की रही बात, तो मनरेगा में क्या स्थिति है वो आप भली भांति जान रहे हैं। जो मजदूर काम करेगा उसको कब पैसा मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो फिर मनरेगा के नाम पे बच जाना, ये सरकार की कहीं ना कहीं ये तो मानसिकता। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, ये सरकार जो है ये स्केपिस्ट सरकार है, हर मुद्दे से स्केप करना चाहती है, भागना चाहती है। अब बताइए उसमें कह देगा मनरेगा में, मनरेगा का हकीकत बच्चा बच्चा जानता है। मैं स्कूल के चार दीवारी का मुद्दा उठाता हूँ तो कहता मनरेगा से करवाने का आदेश DDC को दे दिया गया है। अब ये संभव है क्या, मनरेगा के गाइडलाइंस में आता है क्या चार दीवारी। तो एक तो विधानसभा के अंदर सारा गलत सलत जवाब आता है, जवाब नहीं आता है, और उस जवाब को ढकने का प्रयास विधानसभा के अंदर किया जाता है। कैसे बिहार की जनता का विकास होगा, क्या होगा, ये अब सोचनीय विचारणीय विषय हो गया बिहार के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मतदाता के लिए। ये हमने सदन के अंदर और देखा कि सर का जो आवाज था वो बहुत ही करुणा भरा हुआ था। उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे पीड़ा भरा हुआ है। उस समय क्या सिचुएशन था, हम बात करते हैं। सर बताइए। देखिए जब दिव्यांग भाइयों को आप देखेंगे, कोई भी दिव्यांग अपनी इच्छा से नहीं होता है। या तो परम परमेश्वर महादेव की इच्छा होती है जो जन्म से होती, या कोई ना कोई उनके जीवन में घटना दुर्घटना घटती है जिसके कारण से वो दिव्यांग होते हैं। और जब मैं गांधी मैदान गया और जो स्थिति देखी, या जो मेरे कार्यालय में लोग आते हैं, तो मुझे लगते हैं कि उनके साथ अन्याय होता है। अगर मुझे तो सदन में जरूरत पड़ता कि मैं उनका पैर भी पकड़ लूं, मंत्री जी का और सभापति का, अपने अध्यक्ष का, तो मैं वह भी करता। और मैं ये करते रहूंगा, उनको आवाज दिलाते रहूंगा कि ये सबसे आवश्यक काम है, इसको करना चाहिए। और राजनीति में अगर हम दुखी का, पीड़ित का पीड़ा और दुख नहीं महसूस करेंगे तो हमको राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। तो जिस तरह से बता रहे हैं जो स्थिति है, और रही बात महंगाई की, जिस तरह विधायक जी ने उठाया मामला, और शायद हमको जो लगता है ये महंगाई जो है सदन के अंदर ही सिमट के रह जाता है। जब विधायक जी, मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को लगता है कि महंगाई, तो वो अपना मेज थपथपा के अपनी सैलरी तो बढ़वा लेते हैं, लेकिन जो आम जनता है जिनको राहत चाहिए, उनको किसी भी तरह के जो लाभ मिलना चाहिए, जो उनके महंगाई में जो स्थिति है उससे उनका बचाव हो, उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है ताकि आम जनता को उससे लाभ मिले। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।